वाला। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आप और भी ऐसी वीडियोस देख सकें। और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ उससे नोटिफाई हो सके। तो आज मैं ये असामीज ब्राइडल रिसेप्शन मेकअप लुक लेके आई हूँ। अगर आपको जानना है कि ये लुक मैंने कैसे अचीव किया है, आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। सबसे पहले मैं मेबेलिन का फैशन ब्राउ क्रीम पेंसिल ले रही हूँ ग्रे शेड में और इससे मैं अपने आईब्रोज को आउटलाइन कर लूंगी। अब मैं ये एंगुलर ब्रश ले रही हूँ और इससे मैंने जो आईब्रो पेंसिल से आउटलाइन किया था उसे मैं ब्लेंड कर लूंगी। ये ब्रश एडीएस के आईब्रो पाउडर और जेल के साथ आया है। इससे मैंने जो पेंसिल से आउटलाइन किया था उसे इवनली ब्लेंड आउट कर लूंगी। अब मैं एडीएस का आईब्रो जेल ब्राउन शेड में ले रही हूँ और उसी ब्रश से मैं फिल करूंगी अपने आईब्रोज को और अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल नहीं है तो आप आईब्रो जेल से भी आउटलाइन कर सकते हैं और उसे इवनली ब्लेंड करके आईब्रो पाउडर से सेट कर सकते हैं। आईब्रो पाउडर इवनली ब्लेंड भी हो जाता है और नेचुरल सा फिनिश मिलता है। तो अभी मैं एडीएस का ब्राउन आईब्रो पाउडर ले रही हूँ और उसे भी फिल करते हुए बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो लास्ट में मैं एडीएस का ब्लैक आईब्रो पाउडर ले रही हूँ। इससे जो ब्राउन शेड है वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा ब्राउन लगने लगता है। तो मैं ब्लैक और ब्राउन शेड दोनों ही यूज करती हूँ। तो इसके लिए मैं सेम एंगुलर ब्रश यूज कर रही हूँ। तो आईब्रोज को ब्लेंड करने में और आउटलाइन करने में एंगुलर ब्रश बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके बाद मैं मेबेलिन का एज डिवाइन कंसीलर यूज कर रही हूँ। मेरा शेड है मीडियम और इसे मैं अपने आईलिड पे एज ए आई शेडो बेस लगाऊंगी और अपने आईब्रोज के साइज में भी लगा लूंगी ताकि मेरे आईब्रोज को एक शार्प लुक मिले। एक स्मॉल डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेके मैं अपने आईलिड में जो कंसीलर यूज किया है उसे डैब करते हुए ब्लेंड कर लूंगी। फिर एक एंगुलर आईब्रो ब्रश से मैं अपने आईब्रोज के साइज को ब्लेंड करूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने से आईब्रोज का शेप बिगड़ सकता है क्योंकि हमने आईब्रो फिल किया हुआ है। तो एंगुलर ब्रश से हम बहुत ही क्लोजली और बहुत प्रिसाइजली साइज को ब्लेंड कर सकते हैं। कंसीलर सेट करने के लिए फ्लोरमा का प्रेटी कॉम्पैक्ट पाउडर मैं यूज कर रही हूँ। मेरा शेड है 198 रोज और इसे मैं एक पाउडर ब्रश से लगा लूंगी। फेस मेकअप से पहले मैं अपना आई मेकअप करूंगी, तो इसके लिए मैं सेलो टेप यूज कर रही हूँ अपने दोनों आईज के कॉर्नर्स में। इससे हम बहुत ही शार्पली अपना आई मेकअप कर सकते हैं और विंग लाइनर भी बहुत ही प्रिसाइजली एंड शार्पली हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मैं हिलेरी रोडा का मैट आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ और ये लाइट ब्राउन सा शेड में लूंगी और इसे मैं अपने क्रीज के ऊपर लगाऊंगी ब्लेंड करते हुए एज ए ट्रांजिशन शेड। इसे मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश से लगाऊंगी। अब मैं ये डार्क ब्राउन शेड लूंगी और अपनी क्रीज में स्वाइपिंग मोशन में लगाऊंगी एक राउंड ब्लेंडिंग ब्रश से और इसको मैं ब्लेंड करते हुए लगा लूंगी ताकि कोई भी हार्श एज ना रहे। हमें अच्छे से ब्लेंड करना है पूरे आई शेडो को। अब मैं ये ब्लैक शेड ले रही हूँ और इसे मैं अपने आउटर वी पे एक पॉइंटेड ब्रश से लगा लूंगी और इसे मैं पहले डिपॉजिट करूंगी, उसके बाद में इसे स्वाइपिंग मोशन में अंदर की तरफ हल्का सा ब्लेंड कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से आउटर वी में लगा रही हूँ। नीचे की तरफ भी मैं ड्रैग करके लगा रही हूँ ताकि एक अच्छा सा वी शेप में आ जाए। फिर मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और उसे अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मैं दोबारा से ये ब्राउन शेड लूंगी और ब्लेंडिंग ब्रश से इसे मैं अपने क्रीज में लगा लूंगी और सब ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई भी हार्श एज न रहे, बहुत ही इवनली ब्लेंड आउट लगे। फिर मैं ये पिंक शेड ले रही हूँ और इसे अपने फिंगर्स से मैं लीड के सेंटर में लगाऊंगी इस तरह से। और ब्लेंडिंग ब्रश से इसे ब्लेंड कर लूंगी और इस ब्लेंडिंग ब्रश में भी मैंने पिंक आई शेडो लगा के इसको इवनली ब्लेंड आउट कर लिया है। इसके बाद मैं मेशर का 28 कलर्स वाला आई शेडो पैलेट ले रही हूँ और इसे मैंने क्लब फैक्ट्री से लिया है और इसमें से जो ये लाइट पिंक वाला शेड है इसे मैं अपने फिंगर्स से आईलिड के सेंटर में लगा लूंगी जहाँ पहले मैंने मैट पिंक शेड यूज किया था। देन मैं ये एसएफआर का ग्लिटर पैलेट ले रही हूँ और इसमें से पर्पलिश सा पिंकिश ग्लिटर शेड है। इसे फिंगर से मैं अपने आईलिड में लगा लूंगी। ये ग्लिटर पैलेट मुझे पसंद नहीं है लेकिन मेरे पास अभी कोई और ग्लिटर नहीं है पिंक शेड का, तो इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। इसका पिगमेंटेशन बहुत ही खराब है, बहुत चिपचिपा स्टिकी सा लगता है और जो ग्लिटर के पार्टिकल्स है वो चिपकते नहीं है कहीं पे भी अच्छे से। तो हम पिगमेंटेशन के लिए जब दोबारा उसे लगाते हैं उसी प्लेस में तो पहले के जो ग्लिटर्स है वो अपने प्लेस से रिमूव हो जाते हैं।
तो मेरा आई शेडो लगाना हो चुका है। अब मैं स्टे क्वालिटी का बेडेस्ट लिक्विड आईलाइनर यूज कर रही हूँ ब्लैक शेड में। इससे मैं अपने आईज को आउटलाइन करूंगी और एक ड्रामेटिक सा विंग आईलाइनर बनाऊंगी। मैंने विंग लाइनर लगा लिया है। अब जो सेलो टेप है उसे मैं रिमूव कर लूंगी और आप देख सकते हैं कितना शार्प आई मेकअप क्रिएट हुआ है। फिर मैं एक आईलैश कर्लर से अपने आईलैशेस को अच्छे से कर्ल कर लूंगी। देन मैं मेबेलिन का द कोलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा ले रही हूँ और इससे मैं अपने अपर आईलैशेस को अच्छे से कोट कर लूंगी। ये मस्कारा बहुत ही अच्छा है, इससे आईलैशेस को एक अच्छा वॉल्यूम मिलता है और लंबे दिखते हैं आईलैशेस। तो अब मैं फेस मेकअप पे आती हूँ। तो पहले से मैंने क्लेंजिंग और टोनिंग कर रखा है, तो अभी मॉइस्चराइज करना है फेस को। इसके लिए मैं निविया का लाइट मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर के अच्छे से एब्जॉर्ब होने के बाद मैं अपने फेस को प्राइम करूंगी और इसके लिए मैं फ्लोरमार का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर यूज कर रही हूँ। और इस प्राइमर की अच्छी बात यह है कि इसमें पंप है, तो मैं डॉट करके अपने फेस पे लगाऊंगी और इसे अच्छे से अपने हाथों से ब्लेंड कर लूंगी। फ्लोरमार रिसेंटली मार्च में लॉन्च हुआ है इंडिया में और इसके प्रोडक्ट्स आपको सिर्फ रिलायंस ट्रेंड्स में कुछ एक सेंटर्स में ही मिलेंगे, तो मैंने इसे रिलायंस ट्रेंड्स से परचेज किया था। प्राइमर लगाने से स्किन में जो पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाते हैं और जो फाउंडेशन हम लगाते हैं वो बहुत ही स्मूथली ग्लाइड होता है, अच्छे से ब्लेंड होता है और स्टिक हो जाता है हमारे स्किन में और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनता है। तो हमेशा मेकअप करने से पहले हमें मॉइस्चराइजिंग एंड प्राइमिंग जरूर करना है अपने फेस पे। प्राइमर लगाने के बाद 2-3 मिनट्स तक वेट करना चाहिए ताकि प्राइमर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में। उसके बाद ही हमें अपना फाउंडेशन या फिर कंसीलर यूज करना चाहिए। तो अभी मैं ओलिविया का पैन स्टिक ले रही हूँ। मेरा शेड है 05 टच एंड ग्लो और मैं उसे अपने फेस में लगाऊंगी जहाँ जहाँ मेरा स्किन टोन अनइवन है और इसे मैं अंडर आई एरियाज में भी लगाऊंगी ताकि ब्राइटन अप हो जाए मेरे अंडर आई एरियाज। तो इसे मैं फाउंडेशन से पहले ही लगाऊंगी। इसका कंसिस्टेंसी थिक है तो ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है। अब मैं एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेकर इसे डैप करते हुए ब्लेंड कर लूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर यूज करने से पहले पानी में उसे सोक करके जो एक्सेस पानी है उसे स्क्वीज करके हमें निकाल लेना है, उसके बाद ही हमें यूज करना चाहिए। तभी ये फाउंडेशन और कंसीलर को इवनली एंड स्मूथली ब्लेंड करता है और ज्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता है। अब मैं मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन ले रही हूँ। मेरा शेड है नेचुरल बफ। इसे मैं अपने हाथ के बैक साइड में निकाल लूंगी थोड़ा सा और फिंगर से डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगा लूंगी और इसे मैं एक दूसरे ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करते हुए पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ये फाउंडेशन मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही नेचुरल सा फिनिश देता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और फेस में ज्यादा हैवी भी नहीं लगता है। हमें नेक एरिया को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम नेक पे फाउंडेशन नहीं लगाएंगे तो फेस और नेक का जो कम्प्लेक्शन है वो टोटली डिफरेंट लगेगा। एक डार्क लगेगा और एक बहुत ही लाइट लगेगा, तो वो बहुत फेक सा लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे डॉट करके नेक में भी लगा रही हूँ फाउंडेशन और फेस में मैं और एक लेयर लगाऊंगी ताकि मुझे और थोड़ा कवरेज मिले और इसे डैप करते हुए ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूंगी। मेरा फाउंडेशन ब्लेंड हो चुका है। अब मैं फ्लोरमा का कंसीलर यूज कर रही हूँ। मेरा शेड है 05 सॉफ्ट बेज। इसे मैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए अपने नोज ब्रिज में, फोरहेड में, अंडर आई एरियाज में, चिन में लगाऊंगी और इसे डैप करते हुए ब्लेंड कर लूंगी एक ब्यूटी ब्लेंडर से। अब मैं अपने हॉलो चीज के नीचे भी लगाऊंगी और इसे ब्लेंड कर लूंगी ताकि फेस को एक शार्प सा चिजल सा शेप मिले। फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए मैं फ्लोरमा का प्रेटी कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ और मेरा शेड है 198 रोज और इसे मैं एक पाउडर ब्रश से अपने पूरे फेस और नेक एरिया में लगा लूंगी। कॉम्पैक्ट लगाने से फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाता है, जो एक्सेस स्वेट है फेस में वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है और फेस को एक मैटिफाइंग लुक मिलता है। इसके बाद मैं फेस को कंटूर करूंगी, तो इसके लिए मैं ले रही हूँ सिवाना ब्रॉन्ज प्रोफेशनल और मेरा शेड है 01 डार्क।
तो इसमें से जो डार्क ब्राउन मैट शेड है इसे मैं एक एंगल ब्रश से अपने हॉलोज और चीक्स में, नोज के साइड्स में और अपने जॉ लाइन में लगाऊंगी ताकि फेस थोड़ा सा स्लिम लगे और एक अच्छा सा शेप मिले। नोज को कंटूर करने के लिए मैं फ्लफी स्मॉल ब्रश ले रही हूँ और इसी से मैं अपने नोज को कंटूर करूंगी ब्लेंड करते हुए। इसके बाद मैं अपने फेस को बेक करूंगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का फेस पाउडर विद फाउंडेशन। मेरा शेड है ब्लश स्पार्कल। तो इस पाउडर को लगाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ छोटा ट्रायंगल शेप का स्पंज। इसे मैं अपने हॉरिजॉन्टल चीक्स के नीचे, अंडर आई एरियाज में, फोरहेड में, नोज ब्रिज में और चिन में लगा लूंगी। बेकिंग को सेट होने के लिए इसे कुछ देर ऐसे ही रखना है। इसके बाद मैं एक पाउडर ब्रश से एक्सेस पाउडर को रिमूव कर लूंगी। इसके बाद मैं फिर से हिलेरी रोडा का ये मैट आई शेडो पैलेट ले रही हूँ और ये मैट पिंक आई शेडो जो सबसे पहले मैंने अपने आईलिड के सेंटर में लगाया था उसे एक पॉइंटेड पेंसिल ब्रश से अपने लोअर लैश लाइन में लगाऊंगी। अब मैं लैक्मे आइकॉनिक का ब्लैक काजल ले रही हूँ और इसे मैं अपने अपर और लोअर वाटर लाइन में लगाऊंगी और लोअर लैश लाइन में अच्छे से थिक काजल ड्रॉ कर लूंगी। अब मैं एक स्पंज स्मज ब्रश ले रही हूँ और इससे मैं अपने काजल को स्मज कर लूंगी और जो एक्सेस काजल है वो भी रिमूव हो जाएगा। देन काजल को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए मैं मैट ब्लैक आई शेडो पेंसिल ब्रश से काजल के ऊपर लगा लूंगी। इससे काजल लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और नीचे तक फैलेगा नहीं। काजल लगाने के बाद पिंक आई शेडो हाइड हो गया था तो मैं उसी पिंक मैट आई शेडो को दोबारा से लेके अपने काजल के नीचे लगा रही हूँ। अब मैं एडियस हार्बर्दम एप्पल्स पैलेट ले रही हूँ। इसमें से ये जो पिंक शेड है इसे मैं एक ब्लश ब्रश की मदद से अपने एप्पल ऑफ चिक्स में लगा लूंगी। तो ब्लश लगाते वक्त थोड़ा सा स्माइल करने से चिक्स उभर के आ जाते हैं और इससे आसानी होती है ब्लश लगाने के लिए। अब मैं सिवाना शिमर ब्रिक 02 पैलेट ले रही हूँ और इसमें जो नीचे से सेकंड वाला शेड है इसे लूंगी और इससे मैं अपने फेस को हाईलाइट करूंगी और इससे एक फेस को डायमेंशन मिलेगा, एक ग्लोइंग सा इफेक्ट मिलेगा। अपने इनर आई कॉर्नर्स में और ब्रो आर्च में लगाऊंगी। इसके बाद मैं एक फैन ब्रश से इस हाइलाइटर को अपने चीक बोन्स में, फोरहेड में, नोज ब्रिज में, चिन में और क्यूपिस बो में लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं हाइलाइटर लगाने के बाद फेस कितना ग्लोइंग और शाइनिंग लग रहा है। फेस का पूरा लुक चेंज हो जाता है। तो पार्टी या फिर किसी भी ब्राइडल मेकअप में हाइलाइटर लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ स्टिक वर्क की बैडेस्ट लिपस्टिक। मेरा शेड है फायर अप हियर एंड डाउन बिलो। ये एक क्रीमी मैट रेड लिपस्टिक है। तो आप इस लुक में पिंक मेखला चादर और पिंक आई शेडो के साथ पिंक लिपस्टिक यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने लास्ट मेकअप ट्यूटोरियल में भी पिंक लिपस्टिक यूज किया था। सो मैंने सोचा इस बार रेड लिपस्टिक लगा के देखते हैं। तो पिंक लिपस्टिक में कैसा लगेगा आप उसे भी देख सकते हैं। मैं इसमें फोटो ऐड कर रही हूँ। और लास्ट में मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए पैक का माइक्रो फिनिश मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ। फिर मैं एक व्हाइट स्टोन वाला रेड बिंदी लगा रही हूँ और मैंने बिहाइंड द कैमरा फेक आईलैशेस लगा लिए हैं और ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये ब्राइडल रिसेप्शन मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में आप और भी ऐसे वीडियोस देख सके। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।